तो आखिरकार दोस्तों एसएससी एमटीएस 2022 को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आ चुका है। आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस टियर फर्स्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। रिजल्ट जारी होने के बाद जो भी कैंडिडेट उसमें पास हुए हैं उनको अब एसएससी एमटीएस का टियर 2 एग्जाम्स यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स देना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस के सेकंड एग्जाम्स यानी कि टियर 2 में क्या होता है, कितने नंबर पर कैंडिडेट यहां पर पास होते हैं और कैसे होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स, कैसे आप इसमें 50 में से 50 मार्क्स ला सकते हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहां पर आने के बाद हमें देखने को मिलता है एक नोटिस जो कि अभी कुछ ही मिनट पहले जारी किया गया है, जहां आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो नोटिस है ये आपका एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार के लिए है, जिसका अभी फर्स्ट एग्जाम समाप्त हुआ है। चलिए दोस्तों हम इसके ऊपर यहां पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए हमने इसके ऊपर क्लिक किया, डाउनलोड कर लिया यहां पर इसे और देखिए जो हमारे नोटिस है देखिए डाउनलोड होकर हमारे सामने आ चुका है। अब यहां पर सबसे पहले तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि जो ये नोटिस है ये आपका एसएससी एमटीएस 2021 की भर्ती का है, जिसमें हवलदार और नॉन टेक्निकल स्टाफ दोनों का यहां पर पद शामिल है। इसके बाद देखिए यहां पर कहा गया है कि जो इसका पहला एग्जाम्स था, ठीक है, वो समाप्त हो चुका है और जो सेकंड एग्जाम्स है वो यहां पर अब शुरू होने जा रहा है, तो उसको लेकर कंप्लीट जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कि जो इसका सेकंड एग्जाम्स होगा वो सेकंड एग्जाम्स होता है पेन एंड पेपर एग्जाम्स, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स कहते हैं। अब ये कैसे होता है, तो देखिए कैसे होने के लिए अगर बात की जाए तो देखिए यहां पर क्या होता है कि ये 50 मार्क्स का एग्जाम्स होता है और ये 50 मार्क्स के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है एक नॉर्मल कैंडिडेट को। और अगर आप किसी डिसेबिलिटी के शिकार हैं यानी कि आपको कोई छूट चाहिए होती है, जो कि पैरा जो है 8.1 और 8.2 में जैसा कि बताया गया है आपके नोटिफिकेशन में, आप पढ़ लीजिए। जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके 8.1 पैरा में और 8.2 पैरा में इसका पूरा जिक्र दिया गया है। आप समझ लीजिए कि किसको किसको यहां पर छूट मिलेगी। तो उन कैंडिडेट को यहां पर 40 मिनट का समय दिया जाएगा इस 50 मार्क्स को पाने के लिए। अब इसमें दोस्तों होता क्या है कि अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है ऐसे और लेटर, यानी कि आपको जो भी टॉपिक दिया जाएगा वहां पर टॉपिक आपको डिसाइड नहीं करना है। टॉपिक जो भी आपको 1 2 3 जो भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, तो वहां पर आपको उस पर आपको एक शॉर्ट ऐसे भी लिखना पड़ सकता है या फिर एक लेटर भी लिखना पड़ सकता है इंग्लिश में, या फिर आप किसी प्रकार के लैंग्वेज में कर सकते हैं जो कि कक्षा 8 के शेड्यूल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है ना। तो आप हिंदी में लिखना चाहें, आप इंग्लिश में, आप अपनी किसी प्रकार के लैंग्वेज में लिखना चाहें तो वो क्लास 8th स्टैंडर्ड्स का आपका जो होगा वो शॉर्ट ऐसे हो सकता है या फिर आपका लेटर हो सकता है, या फिर आपको अथवा करके दे सकते हैं कि चलिए या तो आप ये लेटर लिख लीजिए और या तो आप ये ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको उनमें से किसी को चूज करके बेहतरीन तरीके से या तो ऐसे या फिर लेटर लिखना होता है और उसको जब एनालाइज किया जाता है, देखिए किसी भी लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हैं और उसके आपको मिलते हैं 50 मार्क्स। अब इसमें से कितना आप स्कोर करेंगे ये आपको अभी बता देंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पर इसके बाद ये आपका पेपर सेकंड जो होगा ये आपका जब डन हो जाएगा, इसके बाद जब कैंडिडेट यहां पर पेपर पेन एंड पेपर जो एग्जाम्स डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स ही होगा इसमें क्वालिफाइड हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। उसके बाद नंबर आएगा दोस्तों यहां पर फिजिकल का, जिसमें 15 मिनट्स में जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनको 16 मीटर्स का जो रनिंग है वो कंप्लीट करना होगा। वहीं फीमेल को 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स में जो रनिंग है वो कंप्लीट करके देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये फिजिकल मेजरमेंट हो गया यहाँ पर दोस्तों। अब आखिरकार दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से आप यहां पर 50 से ज्यादा जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स जो है वो उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए इसके कट ऑफ के बारे में, आखिरकार कितने नंबर अगर आपके आ जाएंगे यहां पर जिससे आप यहां पर आसानी से पास हो जाएंगे। वैसे दोस्तों देखिए जो एसएससी एमटीएस के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स यानी कि सेकंड एग्जाम्स होता है उसका कट ऑफ भी स्टेट बाय स्टेट और कैटेगरी बाय कैटेगरी अलग अलग जाता है, ठीक है। तो एकदम से तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर आपका इतना मार्क्स आ जाएगा तो आप यहां पर सेफ होंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि पता है कि पिछली बार लगभग जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ था वो 24 गया हुआ था, ठीक है ना। तो अगर जर्नल कैंडिडेट का 24 मार्क्स किसी किसी स्टेट का जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि यहां से काफी बेनिफिट मिलेगा। और इस सेकंड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बेनिफिट जर्नल वाले कैंडिडेट को ही मिल पाता है यहां पर। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूरी तरीके से सेफ होना है इसमें तो उसके लिए कम से कम आपको 30 मार्क्स तो चाहिए ही होंगे, ठीक है ना।
अगर 30 मार्क्स आपके आ जाएंगे 50 में से, तो फिर आप यहां पर ये समझ लीजिए कि आप शायद सेफ कैंडिडेट कहे जाएंगे, ठीक है ना। तो 30 से प्लस ही आपको हमेशा मार्क्स लेकर आने हैं इन 50 में से। आपका जितना ज्यादा इससे स्कोर्स आ जाएगा उतना ही आपको बेनिफिट करेगा। अब आखिरकार बात करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से आप यहां पर शॉर्ट एशे या लेटर वगैरह लिखते हैं। देखिए, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए। देखिए, यहां पर यह कहा गया है कि आपको 8 क्लास के स्टैंडर्ड लेवल का यहां पर एसे या फिर एप्लीकेशन लिखना होगा। अगर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, समझिए कि आपको एक एप्लीकेशन दिया गया है लिखने के लिए किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज पर, प्रिंसिपल को हो गया या फिर किसी को भी एक एप्लीकेशन लिखना है, बैंक को लिखना है, जो भी बताया जाए वहां पर, तो अब सबसे पहले आपने पता है कि जब आप किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो लिखते हैं टू, फिर द, अगर डायरेक्टर मैनेजर है तो आप वो लिख देते हैं, फिर रिस्पेक्ट करके उसका एड्रेस वगैरह पूरा लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट डालते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब होता है वो टॉपिक मेन, जहां से आप क्लियर करते हैं कि हाँ, इसके ऊपर हम पूरा आज हम आपको एप्लीकेशन देने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो लिखना भूल जाते हैं। जैसे आप अपना एड्रेस उनका, जिसका जैसे आपने यहां पर टू लिखा, फिर यहां से लिखा द मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर यहां पर उनका आता है एड्रेस, पिन कोड, सब कुछ करके लिख देते हैं आप। फिर नीचे आपको डालना पड़ता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में वो छोटा सा 3-4 वर्ड का एक लाइन लिख देते हैं, जिसमें से ये कंफर्म होता है कि हाँ, किस टॉपिक के ऊपर आप नीचे बताने वाले हैं। फिर रिस्पेक्टेड सर और मैडम जो भी होते हैं, और फिर इसके नीचे जो भी होता है आप पूरा लिखना स्टार्ट कर देते हैं लेटर। ठीक, लेटर एप्लीकेशन इसका। ठीक है, लेटर लिखने के लिए अगर आता है तो लेटर लिखने का प्रोसेस भी आपको पता है। ठीक है, तो लेटर लिखने का प्रोसेस सेम बिल्कुल है। आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर, देखिए 50 मार्क्स का है तो आपको बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से डिस्क्राइब करके, एक बात याद रखना कि जब आप लेटर लिख रहे होते हैं तो आपको कभी भी एक एक सेम लाइन को 2-2, 3-3 बार रिपीट करके नहीं लिखना है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। एक बार जो आपने बोल दिया, लिख गया है, उसे आपने दोबारा रिपीट नहीं करना है, बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना है किसी चीज की। ठीक है ना, कि बार बार सॉरी बोल रहे हैं, बार बार थैंक्स बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखना उतना। अब अगर बात की जाए एसे में, तो देखिए एसे लिखना बड़ा यहां पर आसान है। अगर आप एसे लिखते हैं यहां पर, तो एसे के लिए देखिए स्टार्टिंग एसे का वही होता है इंट्रोडक्शंस, और लास्ट में जाता है कंक्लूजन, और बीच में आती है कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग 2-3। ठीक है, और उन्हीं को डिस्क्राइब करके लिखा जाता है। तो जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है ऐसे का, तो हमेशा इंट्रोडक्शंस हेडिंग डालकर ही उसे स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि आपको हाथ से लिखना पड़ेगा, पेन से पेपर पर लिखना पड़ेगा, फिर आपको सारी हेडिंग्स कवर करनी पड़ेंगी उसकी, और लास्ट में जाएगा कंक्लूजन, क्या उससे निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें होती हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, और जिससे आपका जो मार्क्स है वो 50 आउट ऑफ 50 भी आता है। यहाँ पर बच्चों का आया हुआ भी है। आपकी राइटिंग बहुत डिपेंड करेगी। अगर गलती से भी कुछ गलत आपने लिख दिया है तो उसे कभी भी आपने कट या क्रॉस वगैरह कुछ नहीं करना है। ठीक है, ना कट करना है ना क्रॉस करना है, आपको जो हो गया है वो हो जाने दीजिए, बस आप आगे कंटिन्यू लिखते रहिए। मतलब कभी भी आप एक वर्ड के ऊपर 2-2, 3-3 बार अपना पेन नहीं चला सकते। अगर चलाएंगे तो वर्ड मोटा दिखेगा, ऐसा हो जाएगा गंदा सा, और वो दूर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी राइटिंग पर इफेक्ट माना जाएगा, और इससे कम से कम आपका 2 से 3 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार जो लिख गया है वो लिख गया है, गंदा लिखा अच्छा लिखा नहीं पता, लेकिन गलत भी लिख गया। वॉट की मीनिंग अगर WHAT भी होती है और आपने गलती से WAHT लिख दिया है, छोड़ दीजिए, इतना नहीं होगा कुछ भी। ठीक है ना, तो वो बनाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और दोस्तों, इस तरीके से अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, हमेशा ऐसे आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि 8 स्टैंडर्ड का रहेगा आपका, तो हेडिंग डालकर ही आपको लिखना पड़ेगा उसके बारे में। ऐसे करके आप बीच में 3-4 हेडिंग्स लगा दीजिए, इंट्रोडक्शंस, फिर बीच में 3 से 4 हेडिंग्स, और इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, और डेफिनेटली दोस्तों आपको बेहतरीन मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी समझ में आई होगी। तो दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप तक एसएससी भर्ती के रिगार्डिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों।